3 नवंबर 1988 की सुबह हिंद महासागर के बीचों बीच बसा छोटा सा द्वीप राष्ट्र अचानक गोलियों की आवाज से कांप उठा। राजधानी माले अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि हथियारों की गूंज ने सन्नाटा तोड़ दिया। सरकारी इमारतों की ओर भागते सशस्त्र लोग, सड़कों पर अफरा तफरी और राष्ट्रपति भवन को चारों तरफ से घेरने की कोशिश, यह सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि सत्ता पलटने की संगठित योजना है। यह देश था मालदीव, करीब 1200 से अधिक द्वीपों का समूह, जिनमें से कुछ ही आबाद थे। पर्यटन इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। राजधानी माले एक घना और छोटा शहर था, जहां गलियां संकरी थीं और हर इमारत समुद्र के बेहद करीब थी। देश की सुरक्षा व्यवस्था सीमित थी। रक्षा का जिम्मा था नेशनल सिक्योरिटी सर्विस, जिसकी संख्या बहुत कम थी और जो इतने बड़े हमले के लिए तैयार नहीं थी। उस समय देश के राष्ट्रपति थे मौमून अब्दुल गयूम। वे 1978 से सत्ता में थे और लंबे समय से शासन चला रहे थे, लेकिन राजनीति में असंतोष कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कुछ विरोधी तत्व लंबे समय से अवसर तलाश रहे थे। 3 नवंबर की उस सुबह माल्ले के तट पर जो जहाज पहुंचे, वे सामान्य जहाज नहीं थे। उनमें छिपे थे लगभग 80 से 100 सशस्त्र भाड़े के लड़ाके। ये लोग श्रीलंका के उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से जुड़े थे। योजना साफ थी, राष्ट्रपति को पकड़ना, सत्ता पर कब्जा करना और नई सरकार की घोषणा करना। हमलावर तेजी से शहर में फैल गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ सरकारी दफ्तरों पर कब्जा करने की कोशिश हुई। रेडियो स्टेशन पर भी हमला हुआ ताकि देश भर में अपनी घोषणा प्रसारित की जा सके। राजधानी की गलियों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। स्थानीय लोग घरों में बंद हो गए, पर्यटक अपने होटलों में छिप गए और सुरक्षा बलों को अचानक हुए हमले से जूझना पड़ा। लेकिन हमलावरों की सबसे बड़ी विफलता यह रही कि वे राष्ट्रपति गयूम को पकड़ नहीं सके। राष्ट्रपति को समय रहते खतरे की सूचना मिल गई थी और वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद वे लगातार ठिकाना बदलते रहे। यह केवल उनकी जान का सवाल नहीं था, बल्कि पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न था। स्थिति गंभीर थी। यदि कुछ ही घंटों में मदद नहीं मिलती तो सत्ता पलट सकती थी। राष्ट्रपति ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। कई देशों से संपर्क किया गया। इसी दौरान नई दिल्ली में स्थिति की जानकारी पहुंची। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। सुबह सुबह संकट की खबर मिलते ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। यह स्पष्ट था कि यदि तुरंत कदम नहीं उठाया गया तो हिंद महासागर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। कुछ ही घंटों में निर्णय लिया गया कि भारत सहायता भेजेगा। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। सबसे बड़ी चुनौती थी दूरी और अनिश्चितता। माले भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। यह भी स्पष्ट नहीं था कि एयरपोर्ट सुरक्षित है या नहीं। फिर भी समय गंवाने का विकल्प नहीं था। भारतीय वायुसेना को तत्काल अलर्ट किया गया। IL-70 ट्रांसपोर्ट विमान तैयार किए गए और सैनिकों का चयन किया गया 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड से। विशेष रूप से 6ठी बटालियन पैराशूट रेजिमेंट के प्रशिक्षित जवानों को इस मिशन के लिए चुना गया। कुछ ही समय में विमान उड़ान भर चुके थे। सैनिकों को पूरी स्थिति की विस्तृत जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि एक मित्र देश संकट में है। उड़ान लंबी थी और हर पल अनिश्चितता से भरा हुआ। यदि रनवे दुश्मनों के कब्जे में होता तो उतरना असंभव हो जाता। 3 नवंबर की दोपहर भारतीय विमान हुलहुले एयरपोर्ट पर उतरे। सौभाग्य से एयरपोर्ट हमलावरों के नियंत्रण में नहीं था। सैनिक तेजी से बाहर निकले, एयरपोर्ट को सुरक्षित किया और तुरंत राजधानी की ओर बढ़े। माले की संकरी गलियों में भारतीय सैनिकों ने रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन और प्रमुख स्थानों को अपने नियंत्रण में लिया। राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित कर लिया गया। हमलावरों के लिए यह अप्रत्याशित था कि इतनी जल्दी बाहरी सैन्य सहायता पहुंच जाएगी। उनका मनोबल गिरने लगा। कुछ हमलावर भाग निकले और एक जहाज MV प्रोग्रेस लाइट पर सवार होकर समुद्र की ओर निकल गए। उन्होंने कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इसके बाद ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। भारतीय नौसेना को तुरंत सक्रिय किया गया। युद्धपोत INS गोदावरी और INS बेतवा को समुद्र में पीछा करने के लिए भेजा गया। कई घंटों की खोज के बाद भारतीय नौसेना ने जहाज को रोक लिया। बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया गया और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह जो देश तख्ता पलट की कगार पर खड़ा था, वही शाम तक पूरी तरह सुरक्षित हो चुका था। कुछ ही घंटों में हालात बदल गए थे। ऑपरेशन कैक्टस ने यह साबित कर दिया
कि त्वरित निर्णय, सैन्य समन्वय और राजनीतिक इच्छा शक्ति मिलकर इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। 3 नवंबर 1988 का वह दिन दक्षिण एशिया की राजनीति में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जब कुछ ही घंटों में एक देश को गिरने से बचा लिया गया।